आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। जिले में सोमवार को कोरोना के 51 केस मिले हैं, जो कल के मुकाबले कम है, जबकि प्रशासन के 3 लोगों के मरने की पुष्टि की गई है। 175 डिस्चार्ज करने का दावा किया है। स्वस्थ मरीजों की संख्या कम होने के कारण लोगों को निराशा हाथ लगी है। अब हर कोई जल्द से जल्द लॉकडाउन से छुटकारा पाना चाहता है, साथ ही साथ अपनी दिनचर्या को रूटीन में लाना चाहता है। यूपी के 6 और जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, देवरिया, सोनभद्र और प्रयागराज में सोमवार को कुल एक्टिव केस 600 से नीचे आ गए हैं। इस हिसाब से अब आंशिक कोरोना कर्फ्यू मुजफ्फरनगर समेत प्रदेश के 14 जिलों में रह गया है। 55 जिलों में आज से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का बाजार खुलने की अनुमति दी गई है। चरथावल के चौकड़ा में ट्रांसफार्मर पर लाइन जोड़ते समय करंट लगने से लाइनमैन जसवंत की मौत हो गई। करंट के चलते कर्मचारी का शव ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने कई घंटे तक पुलिस को शव कब्जे में नहीं लेने दिया। पुलिस और ग्रामीणों में जमकर नोकझोंक के चलते माहौल गरमाया रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अधिकारियों के कार्यवाही के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए। थाना भवन में बंधन बैंक के कर्मचारी से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। रोहाना निवासी बैंक कर्मी अजय कुमार सोमवार को खरड़ फतेहपुर से वसूली कर वापस लौट रहा था। रास्ते में 5 बदमाशों ने उससे 51,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 भागने में सफल हो गए। अनियंत्रित ट्रैक्टर के सड़क किनारे खाई में पलटने से चालक की मौत हो गई। मेरठ निवासी सूरज रतनपुर के भूपकेड़ी निवासी अपने बहनोई टिंकू के यहां से ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। मुजाहिदपुर के राजवाही की पुलिया के पास ट्रैक्टर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से सूरज की मौत हो गई। उधर जबलपुर से ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 लोग घायल हो गए। बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36 लाख रुपए कीमत के मोबाइल टावर की 150 बैटरी, कार, मस्कट, तमंचे बरामद किए हैं। आरोपी चोरी का माल दिल्ली के सिलमपुर इलाकों में बेचते थे। पकड़े गए बदमाशों में जावेद उर्फ नावेद पुत्र इलियास, शोएब उर्फ अंडा फैजान निवासी मेरठ और शाजिद निवासी बुढ़ाना शामिल थे। कोरोना संक्रमण के बीच 12वीं की परीक्षा कराने और ना कराने का फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय मांगा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह 2 दिनों में 12वीं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने पर अंतिम फैसला लेगा। केंद्र ने अदालत के सामने अपना फैसला रखने के लिए गुरुवार का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। चरथावल पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर गाजियाबाद से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। गाजियाबाद और मेरठ के रहने वाले शाहरुख, चांद और विकास जिले में वाहन चोरी करने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उन्हें दबोच लिया। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 77 लोग की मौत की गाज सोमवार को आबकारी के अधिकारियों पर गिर गई। शासन ने संयुक्त आबकारी आयुक्त आगरा जोन रविशंकर पाठक, उप आबकारी आयुक्त ओपी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 5 और आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। 1 और 5 जून को परचून की दुकानें खुलेंगी। 1 जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को आवाजाही की छूट रहेगी। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarbuletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।